नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए कार्तिक में आज सुनते हैं सीता जी की नित नेम की कहानी। माना जाता है इस कहानी को सुनने से आपके घर धन के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक औरत आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। घर पहुँचने पर उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सास ने ये देखा तो पूछा, अरे ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण मुझे ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुनूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर आ गई। घर आते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, तू तो दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने कहा, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास ने बोला, वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ, चलो सुनो। सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू ने कहा, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब वो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली, आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन दोनों ने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो।
वो बोली, ठीक है, कहानी तुम भी सुन लो। और उन्होंने वही कहानी उस पड़ोसन को भी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भंडार भी भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे और सबके भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।